नमस्कार मित्रों। आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जो देवी दुर्गा और उनके वाहन से जुड़ी है। शक्ति का रूप दुर्गा, जिन्हें पूरा जगत मानता है। माँ दुर्गा को हम जैसे सामान्य मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी देवता भी उनकी अनुकंपा से प्रभावित रहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा को यूं ही शेर की सवारी प्राप्त नहीं हुई थी। इसके पीछे एक बेहद ही रोचक कथा है। धार्मिक इतिहास के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। मान्यताओं के मुताबिक माँ पार्वती की तपस्या में इतना तेज था कि उसके प्रभाव से देवी का रंग सांवला हो गया। इस कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव और पार्वती माँ का विवाह भी हुआ। एक कथा के अनुसार भगवान शिव से विवाह के बाद एक दिन जब भगवान शिव और माता पार्वती साथ बैठे थे, तभी भगवान शिव ने माँ पार्वती से मजाक करते हुए उन्हें काली कह दिया था। देवी पार्वती को भगवान शिव की यह बात बुरी लगी और वे कैलाश छोड़कर वापस तपस्या करने में लीन हो गई। जब माता पार्वती तपस्या में लीन थी, उसी बीच एक भूखा शेर देवी को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन देवी को तपस्या में लीन देखकर वह वहीं चुपचाप बैठ गया। न जाने क्यों वह भूखा शेर देवी की तपस्या को भंग नहीं करना चाहता था। वह सोचने लगा कि देवी कब तपस्या से उठें और कब वह उन्हें अपना आहार बनाए। इस बीच कई साल बीत गए, लेकिन शेर अपनी जगह पर डटा रहा। कई वर्ष बीत गए, लेकिन माता पार्वती अभी भी तपस्या में मग्न थी। वे तब से उठने का फैसला किसी भी हाल में नहीं लेना चाहती थी। लेकिन तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए और देवी को गोरे होने का वरदान देकर चले गए। थोड़ी देर बाद माता पार्वती तप से उठी और गंगा स्नान किया। स्नान के तुरंत बाद ही अचानक उनके भीतर से एक और देवी प्रकट हुई। उनका रंग बेहद काला था। उस काली देवी के माता पार्वती के भीतर से निकलते ही देवी पार्वती का रंग गोरा हो गया। इसी कथा के अनुसार माता के भीतर से निकली देवी का नाम कौशिकी पड़ा और गोरी हो चुकी माता संपूर्ण जगत में माता गौरी कहलाई। स्नान के बाद देवी ने अपने निकट एक शेर को पाया, जो वर्षों से उन्हें खाने की ललक में बैठा था। वह भी देवी की तरह ही वर्षों तक एक तपस्या में था, जिसका वरदान माता ने उसे अपना वाहन बनाकर दिया। देवी उस सिंह की तपस्या से अति प्रसन्न हुई, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से उस सिंह पर नियंत्रण कर कर उसे अपना वाहन बना लिया। जय माता दी।